Hello guys, I am Alice Kiran Lakra. Welcome to my channel Becoming Nurse. Today I'll explain the rights of medication. So I start the topic. Total 14 rights of medication होते हैं. First one is right patient. Always check patient's identification card. हमेशा पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कार्ड चेक करना है. देन आफ्टर हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है. आस्क पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड बेड नंबर. हमको पेशेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड बेड नंबर से उसको आइडेंटिफाई करना है. अगर हम पेशेंट को पहले से ही जानते हैं फिर भी हमको रीचेक करना है नेम बेड नंबर के थ्रू. देन आफ्टर हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है. वेरीफाई पेशेंट्स एलर्जी विथ चार्ट. हमको पेशेंट के एलर्जीज़ को उसके चार्ट के थ्रू वेरीफाई करना है. देन सेकंड वन इज़ राइट मेडिकेशन. चेक द मेडिकेशंस लेबल व्हेन प्रिपेयरिंग मेडिकेशन. हमको मेडिकेशन लेबल चेक करना है जब हम मेडिकेशन प्रिपेयर करते हैं एंड बिफोर एडमिनिस्टरिंग. एंड जब हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उससे पहले भी हमको मेडिकेशन लेबल चेक करना है. देन ऑलवेज चेक द मेडिकेशन लेबल विद द फिजिशियन ऑर्डर. जो हम मेडिकेशन लेबल, हमारे पास मेडिकेशन है उसका लेबल को चेक करना है जो हमको फिजिशियन ने ऑर्डर किया है पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए. दैट इज़ राइट और रॉन्ग. देन आफ्टर हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है. नेवर एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिपेयर्ड बाय अनदर. हमको किसी और के थ्रू, किसी अनदर पर्सन के थ्रू प्रिपेयर किया हुआ मेडिकेशन कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करना, कभी भी पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग एंड देयर इज़ सम डेंजर. नेवर एडमिनिस्टर मेडिकेशन दैट इज़ नॉट लेबल्ड. ऐसा मेडिकेशन हमको प्रोवाइड नहीं करना है जिसमें लेबल नहीं लगा होता है. देन थर्ड वन इज़ राइट डोज. चेक द लेवल फॉर मेडिकेशन कॉन्सेंट्रेशन. हमको मेडिकेशन लेवल चेक करना है. राइट कॉन्सेंट्रेशन के लिए जितना हमको ऑर्डर किया गया है हम उतना ही प्रोवाइड करेंगे. कंपेयर प्रिपेयर्ड विथ मेडिकेशन कार्ड. हमने जो मेडिसिन प्रिपेयर किया है, मेडिकेशन प्रिपेयर किया है उसका और जो हमको मेडिकेशन कार्ड में हमको ऑर्डर किया गया है उसको कंपेयर करके देखना है कि जो हमने प्रिपेयर किया है दैट इज़ राइट और रॉन्ग. देन वेरीफाई. हमने जो मेडिकेशन प्रिपेयर किया है उसको हम रीचेक करेंगे कि जो हमने प्रिपेयर किया है, जितना डोज, जितना अमाउंट में हमने प्रिपेयर किया है दैट इज़ राइट और रॉन्ग. देन फोर्थ वन इज़ राइट टाइम. वेरीफाई शेड्यूल ऑफ मेडिकेशन विथ ऑर्डर, डेट, टाइम. जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वो पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग उसके लिए शेड्यूल बनाते हैं, डेट एंड टाइम फिक्स करते हैं. हमको उसी शेड्यूल में मेडिकेशन चार्ट को देखकर उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है. चेक द लास्ट डोज ऑफ मेडिकेशन गिवन टू पेशेंट. हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले पेशेंट का मेडिकेशन कार्ड को चेक करना है कि उनको लास्ट डोज कब प्रोवाइड किया गया है. ये हेल्पफुल होता है मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए. देन राइट रूट. वेरीफाई मेडिकेशन रूट विथ मेडिकेशन ऑर्डर बिफोर एडमिनिस्टरिंग. हमको बिफोर मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले हमको मेडिकेशन ऑर्डर चेक करना है कि मेडिकेशन किस रूट के थ्रू प्रोवाइड करना है. डॉक्टर हमें जिस रूट से प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डर दिए हैं उसी रूट के थ्रू हम मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे. मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बहुत सारे रूट्स होते हैं, ओरल, IM, IV, SQ. ये सारे रूट्स होते हैं मेडिकेशन प्रोवाइड करने के. देन राइट फ्रीक्वेंसी. डॉक्टर जिस फ्रीक्वेंसी में पेशेंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है. लाइक OD, BD, TDS, इसी फ्रीक्वेंसी में हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है. देन राइट टेक्निक. जिस टेक्निक का यूज़ करके हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है उसी टेक्निक्स का यूज़ करके हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है. लाइक मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले हमको हैंड वॉशिंग करना है, राइट डोज प्रिपेयर करना है, राइट डोज हमको प्रोवाइड करना है. अबाउट ऑल नॉलेज ऑफ मेडिकेशन हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना है. देन आफ्टर हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है. देन राइट रीज़न. जो भी हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को उसका ऑल नॉलेज एज अ नर्स हमको खुद को होना चाहिए.
बिकॉज हम जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास खुद के पास नॉलेज होगा, तभी हम सारे डाउट्स पेशेंट के क्लियर कर सकते हैं। मेडिकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमको होना चाहिए, और जो भी रीज़न है मेडिकेशन प्रोवाइड करने का वो जस्टिफाई होना चाहिए। देन राइट एजुकेशन, इन्फॉर्म पेशेंट टू डिज़ायर इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। पेशेंट को जो मेडिकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उसको क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उसके बारे में ऑल नॉलेज हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, हमको पेशेंट को ये बताना है कि ये मेडिसिन हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देन आस्क पेशेंट इफ़ दे हैव एनी नोन एलर्जीज़ टू मेडिकेशन, हमको पेशेंट के एलर्जीज़ के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमको इससे हेल्प मिले कि हमको कौन सा मेडिसिन उनको प्रोवाइड करना है। एंड पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि उनको किस चीज़ से एलर्जीज है। देन राइट टू रिफ्यूज़, द लीगली रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर पेशेंट्स केयर हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़ एनी मेडिकेशन। द लीगली रिस्पॉन्सिबल पार्टी दैट मीन्स जो पेशेंट का केयर करने के लिए हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर या फिर पेरेंट्स या फिर खुद भी पेशेंट, इनके पास राइट्स होता है, अधिकार होता है, राइट होता है कि वो किसी भी मेडिसिन को लेने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्म द रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूजिंग मेडिकेशन, हमको रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो भी पेशेंट है या फिर फैमिली मेम्बर है उनको इन्फॉर्म करना है कि अगर वो मेडिकेशन लेने से रिफ्यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देन वेरीफाई दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी अंडरस्टैंड्स ऑल दोज कॉन्सिक्वेंसेस, एंड हमको वेरीफाई करना है कि जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जो फैमिली मेम्बर है या पेशेंट है, वो समझ गए हैं कि अगर वो मेडिसिन लेने से रिफ्यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। देन डॉक्यूमेंट रिफ्यूजल ऑफ मेडिकेशन एंड दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी अंडरस्टैंड्स कॉन्सिक्वेंसेस। देन हमको रिफ्यूजल डॉक्यूमेंट बनाना है, पेशेंट है उसने मेडिसिन रिफ्यूज़ करने के कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए भी मेडिसिन को लेने से रिफ्यूज़ किया है। अगर फ्यूचर में पेशेंट ब्लेम करता है हॉस्पिटल में कि हॉस्पिटल के केयरलेस की वजह से पेशेंट का हेल्थ स्टेटस ख़राब हुआ है, तो ये हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर के पास प्रूफ होता है कि उन्होंने मेडिकेशन प्रोवाइड किया था, सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था, पर पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर ने, रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने खुद जानते हुए, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए भी मेडिसिन लेने से मना किया था। देन राइट असेसमेंट, रिक्वायर specific assessment before their administration, for example check the vital signs। जो एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ कुछ असेसमेंट की रिक्वायर होती है, जैसे कि वाइटल साइन को चेक करना। देन असेस पेशेंट्स एलर्जी हिस्ट्री, हमको पेशेंट के एलर्जी हिस्ट्री को चेक करना है ताकि हमको पता चले कि हमें हमारे किसी भी मेडिसिन को प्रोवाइड करने से उनको कोई एलर्जी तो नहीं होगी। देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कोऑपरेटिवनेस, हमको पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल एंड कोऑपरेटिवनेस लेवल चेक करना है। देन राइट टू चॉइस ट्रीटमेंट, पेशेंट का राइट होता है, अधिकार होता है कि वो चूज़ कर सके कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर का कहना है कि पेशेंट नीड सर्जरी, बट पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता, तो हॉस्पिटल उसको फोर्स नहीं कर सकता कि वो सर्जरी कराए। तो पेशेंट को राइट होता है कि वो अपना ट्रीटमेंट खुद चूज़ कर सकें। देन राइट इवॉल्वेशन, आफ्टर मेडिकेशन हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड असिस पेशेंट कंडीशन, हमको मेडिसिन प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट का कंडीशन को असिस करना है कि हमने जो पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड किया उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं, क्या क्या उसके इफ़ेक्टिवनेस है। कंपेयर पेशेंट प्रेयर स्टेटस विथ पोस्ट मेडिकेशन स्टेटस, हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले एंड मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद का स्टेटस को कंपेयर करके देखना है कि पेशेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ है, उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं, और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो हमको जाके सिस्टर इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है या फिर फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। देन लास्ट वन इज़ राइट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट, हमको डॉक्यूमेंट में मेडिकेशन लिखना है कि हमने कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड किया है, कितने डोज में प्रोवाइड किया है, किस रूट से प्रोवाइड किया है,
विथ डेट एंड टाइम हमको ऐड करना है एंड विथ सिग्नेचर हमारा होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट में होता है। एज अ नर्स हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने किस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन किस डोज में किस रूट के थ्रू किस टाइम पर प्रोवाइड किया है। एंड नेवर डॉक्यूमेंट बिफोर मेडिकेशन, हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले कभी भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग।